Hello students, this video is for 12th class physics students and today we are going to start with the second unit of physics, that is current electricity. So let us start. Our first topic is current. So what is current? Current is denoted by symbol A and it is defined as rate of flow of charge. Flow of charge with टाइम मीन्स टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो करता है। मीन्स सपोज हमारे पास कोई वायर है, कॉपर वायर है सपोज, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल्स ही हैं, या फिर कितना चार्ज है जो उसमें से फ्लो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम बोलते हैं करंट। करंट का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, मीन्स टाइम के साथ चार्ज का कितना फ्लो है। सो दिस इज कॉल्ड करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। सो now let us come to the SI units of current. SI units of current. So we know that the units of charge are coulomb and time is measured in seconds. So what are the SI units of current? Is coulomb per second. Coulomb per second. So this coulomb, 1 coulomb per second is called 1 ampere. Okay, so SI unit of current is 1 ampere, that is called 1 coulomb per second. So if I say that what is 1 ampere, if we want to define 1 ampere, it means that if 1 coulomb of charge is flowing through a wire in 1 second, एक सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर के थ्रू, तो हम बोलेंगे कि करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। टॉपिक इज रेजिस्टेंस। So what is resistance? Resistance is obstruction to the flow of current. Obstruction to flow of current. मीन्स करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मीन्स रुकावट आती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या चार्ज फ्लो करते हैं, तो उस एक इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कुछ ना कुछ कोलिजन्स होते हैं, कुछ और आयंस के साथ, या पॉजिटिव आयन या नेगेटिव अगर कोई और इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये कोलिजन्स की वजह से इसके फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट आती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस इज before studying the definition, actual definition या mathematical definition of resistance, we have to learn the Ohm's law. What is Ohm's law? We have already studied Ohm's law in lower classes, but we will revise here. Suppose we have a conductor. Conductor means that any wire, suppose any wire, copper wire, suppose it is connected to a battery. बैटरी के साथ हमने एक कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया। सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल है V, तो क्या होगा कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये हमारा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे फ्लो करेंगे टूवर्ड्स दी
अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को फ्लो करेंगे। ओके, सपोज बैटरी का जो पोटेंशियल था हमारे पास स्टार्टिंग में 1 वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को अट्रैक्ट होंगे। ओके, सपोज हमने अब बैटरी के पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, अब हमने बैटरी जो लगाई 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो जब हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को अट्रैक्ट होंगे। अब 3 वोल्ट की लगाएंगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बैटरी का इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ को फ्लो करेंगे वो भी इंक्रीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम बोलते हैं करंट। और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है और करंट का फ्लो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। करंट फ्लो is in the direction opposite to the flow of electrons, in the direction opposite to flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड को ट्रेवल कर रहे हैं तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो विद इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस साइड को फ्लो कर रहे हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, और इट मीन्स दैट करंट है जो इस डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है वो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट पोटेंशियल के इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो होता है आर इंटू आई। ओके, तो आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस को अगर हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। R is equal to V upon I, R is equal to V upon I। ओके, तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू द करंट फ्लो। पोटेंशियल और करंट की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें तो फिजिकल मीनिंग क्या है रेजिस्टेंस का, obstruction to the flow of current। Okay, so this was all about Ohm's law, resistance and current. Thank you.